मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्त्री और पुरुष पार्ट 2। बाद जब विपिन घर खाना खाने के लिए आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या। विपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। आशा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसे क्यों नहीं बनाते जैसा आप चाहते हैं। विपिन से चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो उसका इलाज भी करना होगा ना। विपिन बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूंगा। गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया उसके लिए मुझे सज़ा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में ही है, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते। विपिन ने झंझलाते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ। क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है। तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने। सुनकर आशा वापस चली गई। उसे लगा कि उन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर बना लिया, अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। उधर विपिन का ऐसा रवैया देखते देखते आशा बीमार हो गई। वो अपनी ज़िंदगी से निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने विपिन एक बार भी नहीं आया। उसके मन में था कि ऐसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो विपिन को एक और छूट मिल गई। पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह पूछ लेती, लेकिन अब विपिन पूरी तरह आज़ाद था। गलत आदतों में पड़कर विपिन सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते विपिन का पूरा शरीर पीला और कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नज़र आ रही थी और आँखों के आसपास काले घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज़ विपिन उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी आशा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने विपिन को काफ़ी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से विपिन को बुलवा भेजा। आशा के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा का बुलावा मिलने पर आज विपिन पहले से की तरह झंझलाया नहीं। वो बिना संकोच किए आज आशा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा ने उसे देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे। विपिन ने कहा, जिंदा रहकर भी क्या करना है। आशा ने नाराज होते हुए विपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं करते। आज आशा के इस तरह से उसे खींचने पर विपिन नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसका गुस्सा उसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते ही विपिन ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं बच नहीं सकता। इतना कहते ही विपिन चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। विपिन की ये हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर विपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में विपिन आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने विपिन की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक विपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। विपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर ही विपिन को दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी।
इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल गई कि शरीर बुखार से लापता था, लेकिन उसे विपिन की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती था। अब विपिन के दोनों पैर में थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 4-5 महीने में वो अपने पैर पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं थी रही। एक दिन आज अपना चेहरा शीशे से में देखने के बाद विपिन ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सज़ा दी। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम्हें भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए पति से कहा, आप मेरी आँखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर आया है। आप पहले जैसे थे अब भी वैसे ही है। विपिन बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया। तुम्हें मालूम है भगवान ने मुझे मेरी करने की सज़ा दी है। सब खूब जतन किए लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैर पर खड़े के कुछ समय बाद ही आशा के घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से विपिन के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग विपिन के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उसे पूछा, अब तो मुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है मुंह। गंभीर आवाज़ में आशा बोली, मुझे तो कुछ फर्क नहीं नज़र आता है। उसकी दोस्त ने पलटकर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना ज़्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप में बढ़कर है और हमेशा मैं उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। विपिन कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने विपिन से पूछा, आज तो यह कई खूबसूरत लड़कियां हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वह पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गए हैं क्या तुझे? तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की खूबसूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा यही तुम्हारी पत्नी है क्या? विपिन ने कहा, हाँ बिल्कुल यही वो देवी तुल्य महिला है। कहानी से सीख, व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।